एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्स। तो आज हम पढ़ेंगे द इकोनॉमी ऑफ भारत का यूनिट 3 एग्रीकल्चर सेक्टर। मेजर ट्रेंड्स इन इंडियाज एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में इंडिया में क्या ट्रेंड्स है इस वक्त? फर्स्ट इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर। फार्मर्स जो है स्लोली शिफ्ट हो रहे हैं सिर्फ सर्ल्स से। पहले जो फार्मर्स थे वो सिर्फ सर्ल्स राइस, वीट, इन सब चीज़ों को बनाते थे, बट अब वो फ्रूट्स, वेजिटेबल, फिशरीज, पोल्ट्रीज, इन सब चीज़ों में शिफ्ट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन सब चीज़ों से ज़्यादा इनकम आती है, राइट? सो दिस इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर। सेकेंड इज मैकेनाइजेशन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अब जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में फार्मर्स मशीन्स, टेक, इन सब चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, ट्रैक्टर्स, ड्रोन स्प्रेइंग, स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम्स। देन नाउ द फोकस इज ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, which is organic farming, less chemical fertilizers, इन सब चीज़ों का यूज़ हो रहा है। देन डिजिटल एग्रीकल्चर आ गया, which is agri tech also, मोबाइल ऐप्स आ गए कि वेदर के बारे में जानने के लिए, ऑनलाइन मंडीज आ गई है, एआई बेस्ड क्रॉप एडवाइस आ गई है। सो ये है डिजिटल एग्रीकल्चर। देन गवर्नमेंट सपोर्ट स्कीम्स। गवर्नमेंट सपोर्ट स्कीम्स लाइक पीएम किसान, किसान की हेल्प के लिए, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम्स, एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इन सब से क्या होगा कि उनकी इनकम भी स्टेबल रहेगी और वो इनकरेज होगी एग्रीकल्चर करने के लिए, राइट? देन क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट। एग्रीकल्चर जो है बहुत ज़्यादा अनसर्टेन बनता जा रहा है, क्योंकि अब बहुत इरेगुलर रेनफॉल होने लग गई है, कभी भी फ्लड हो जाता है, जहाँ पे अनएक्सपेक्टेडली ड्राउट हो जाता है, टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है। नेक्स्ट इज सेवेंथ, ग्रोथ ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में अब बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो गया, फ्रूट से अब हम जूसेस पे शिफ्ट हो रहे हैं। इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू मिल्क नाउ, अब हम चीज़, योगर्ट, मिल्क शेक्स, काफ़ी कुछ बनाने लग गए, राइट? एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एग्रीकल्चर, अब एक्सपोर्ट्स होने लग गए एग्रीकल्चर के थ्रू, सबसे प्रीमियम क्वालिटी का राइस, स्पाइसेस, टी, सी फूड, इन सब चीज़ों को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वर्ल्ड में। सो एग्रीकल्चर जो है एक तरह से ग्लोबल ट्रेड बनता जा रहा है। शिफ्ट टूवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अब क्या हो गया है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मर्स की तरफ डायरेक्टली कंपनीज जा रही है, एक फिक्स प्राइस अग्रीमेंट बनाया जा रहा है ताकि रिस्क जो है फार्मर्स का भी कम हो जाए। देन स्ट्रक्चरल चैलेंजेस स्टिल एग्जिस्ट, बट अभी भी कुछ चैलेंजेस है, जैसे कि कुछ फार्मर्स जो है जिनकी स्मॉल लैंड होल्डिंग्स है या रूरल डेप्थ है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ये सारी चीज़ें, अनएक्सपेक्टेड वेदर, ये सारी चीज़ें अभी भी उन्हें फेस करनी पड़ती है। देन कम्स एग्रीगेरियन क्राइसिस। एग्रीगेरियन क्राइसिस का मतलब होता है एक सिचुएशन जब फार्मर्स बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, कम इनकम, डेट बर्डन और अनसर्टेनिटी फेस करते हैं फार्मिंग में, जिससे कि उनका प्रॉफिट जो है वो कम हो जाता है। इसके मेजर कॉजेज हो सकते हैं लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, small land holdings, lack of modern technology in many areas, poor irrigation facilities, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट कॉज इज इनडेटनेस। इनडेटनेस यानी कि फार्मर्स जो है बहुत ज़्यादा लोन लेते हैं सीड्स के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए, इन सब चीज़ों के लिए क्या करते हैं, वो लोन लेते हैं, और लोन पे जो इनफॉर्मल लोन लिया जाता है तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है जो कि वो पे नहीं कर पाते, तो एक तरह से वो एक डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। वन मोर कॉज इज डिपेंडेंस ऑन मॉनसून। ऑब्वियसली एग्रीकल्चर जो है बहुत ज़्यादा रेन पे डिपेंडेंट है हमारी कंट्री में, और इस वक्त क्या हो रहा है, इरेगुलर रेनफॉल हो रही है, जिसकी वजह से क्रॉप फेलियर का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वन मोर कॉज इज लो एंड अनस्टेबल इनकम। लो एंड अनस्टेबल इनकम, ऑब्वियसली इससे क्या होता है कि क्रॉप प्राइजेस भी इफेक्ट होता है, और उससे क्या होता है कि मिडलमैन जो होते हैं वो फ़ायदा उठाते हैं और फार्मर्स को प्रॉफिट नहीं होता है। राइजिंग कॉस्ट ऑफ इनपुट्स, फर्टिलाइजर, सीड्स, डीजल, इरिगेशन कॉस्ट, इन सब की कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है, जिस वजह से क्या होता है कि फार्मर्स को फेस करना पड़ता है, एग्रीकल्चर को फेस करना पड़ता है। क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट, यस, ड्राउट्स, फ्लड्स कभी भी हो जाते हैं। देन इनएडुकेट इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, लिमिटेड एक्सेस है बैंक्स के क्रेडिट्स को, लोग यूजुअली इंश्योरेंस स्कीम्स को अच्छे से समझ ही नहीं पाते हैं फार्मर्स की, उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या करा है। नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन यानी आप सबको पता होगा कि एक टाइम 1916 में 1960s में आया था,
जब बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ था एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, गवर्नमेंट ने इसे बहुत एनकरेज किया था। इसका क्यों हुआ था ये? बिकॉज ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन एंड मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स। इसके की फीचर्स थे कि गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था HYV को, जिसकी वजह से वीट, राइस जो लाइक खराब हो रही थी हमारी क्रॉप्स, उन सबको बचाने के लिए HYV सीड्स आई, जिस वजह से जो है कि फार्मर्स एनकरेज हो और एग्रीकल्चर करने के लिए, प्रोडक्शन ज़्यादा हो। देन कम्स केमिकल इनपुट्स। केमिकल इनपुट से क्या हुआ था कि फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, इन सब का इंक्रीज बहुत बढ़ गया था। इरिगेशन एक्सपेंशन, गवर्नमेंट ने जगह जगह ट्यूबवेल्स, कनाल्स, डैम, इन सबको इंट्रोड्यूस किया था ताकि लोग और फार्मर्स जो है वो इनकरेज हो एग्रीकल्चर करने के लिए। मैकेनाइजेशन लाइक ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स, पंप, इनका यूज बहुत बढ़ गया। ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप इन अ ईयर, मल्टीपल क्रॉपिंग का ट्रेंड आया। व्हाइट रेवोल्यूशन क्या होता है? व्हाइट रेवोल्यूशन बेसिकली इज रिलेटेड टू मिल्क प्रोडक्शन। व्हाइट रेवोल्यूशन से क्या हुआ था कि इंडिया में मिल्क का प्रोडक्शन जो था बहुत रैपिडली बढ़ा, जिससे क्या हुआ, डेयरी फार्मिंग, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, मॉडर्न एनिमल हस्बेंड्री टेक्निक, ये सब बहुत इम्प्रूव हुई। येलो रेवोल्यूशन बेसिकली क्या था कि ऑयल सीड प्रोडक्शन जो था वो बहुत इंक्रीज हुआ हमारी कंट्री में, जैसे कि मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सोयाबीन, ये सारी चीज़ें जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ी, जिस वजह से क्या हुआ कि हमारी जो डिपेंडेंस थी एडिबल ऑयल में, जो कि हम इंपोर्ट किया करते हैं, वो कम हो गई, राइट। देन कम्स फूड सिक्योरिटी इश्यूज इन इंडिया। फर्स्ट इज लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कैसे है कि स्मॉल लैंड होल्डिंग्स होती है फार्मर्स के पास, अनइवन यूज होता है टेक्नोलॉजी का, जिस वजह से क्या होता है कि इनसफिशिएंट फूड प्रोडक्शन होता है कुछ जगहों में। सो जिस वजह से क्या होता है कि फूड सिक्योरिटी यानी ओवरऑल कंट्री में एग्रीकल्चर फूड का प्रॉब्लम होता है। देन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड होता है, ऑब्वियसली ये भी अलग अलग स्टेट्स में देखा जाता है। पॉवर्टी, दिस इज अ वेरी रीजन कि फूड सिक्योरिटी क्यों होती है। देन इनएफिशिएंसी इन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कई जगह करप्शन और लीकेजेस की वजह से क्या होता है, लाइक राशन कार्ड्स में या क्वालिटी ऑफ ग्रेन में, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा चीटिंग्स करी जाती है, राइट। देन क्लाइमेट चेंज एंड नेचुरल डिजास्टर्स, ये तो आपको पता ही है। देन सप्लाई चेन इश्यूज, जिस मतलब कि फार्मर्स के पास एक अच्छा स्टोरेज फैसिलिटी नहीं होती है, जिस वजह से फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स आती है। वेस्टेज जो होता है हार्वेस्ट का, वो बहुत ज़्यादा होता है। पॉपुलेशन प्रेशर भी है, लाइक एग्रीकल्चर जिस हिसाब से नहीं बढ़ रहा है उस हिसाब से पॉपुलेशन बहुत बढ़ती जा रही है। देन पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशनल गैप्स हैं, लाइक MSP बेनिफिट्स जो है वो एक्चुअल में फार्मर्स तक पहुंच नहीं है। गवर्नमेंट ने वो इनिशिएटिव स्टार्ट कर दिया है बट वो फार्मर्स तक नहीं पहुंच रहा है। सो देट इज लैक ऑफ न्यूट्रिशन फोकस्ड पॉलिसीज इन सम एरियाज। देन कम्स पॉलिसी इनिशिएटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट इज नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA 2013. It provides subsidized food grains to nearly 2/3 of the population. It includes priority household and Antyodaya families. इसका मेन एम ये है कि हंगर और मैल न्यूट्रिशन कम होना चाहिए कंट्री में। देन कम्स पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसमें क्या है, गवर्नमेंट जो है राइस, वीट, शुगर, ये सब सब्सिडाइज रेट में प्रोवाइड करती लोगों को। इसमें इसका मेन एम ये है कि जो पुअर हाउस होल्ड है, जो नीडी लोग हैं, उन्हें एक अफोर्डेबल प्राइस में फूड मिले। देन कम्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये गवर्नमेंट ने फार्मिंग को एनकरेज करने के लिए लाया था क्योंकि फार्मर्स को प्राइस फॉल से ज़्यादा इफेक्ट ना हो, फार्मर्स जो है वो एनकरेज हो प्रोडक्शन करने के लिए। बट अभी क्या हो रहा है कि ये अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है बिकॉज ये फार्मर्स तक पहुंच ही नहीं रहा है। यस, देन कम्स ग्रीन रेवोल्यूशन एंड एग्रीकल्चरल मॉडर्नाइजेशन। ये जो है HYV सीड्स, इरिगेशन, फर्टिलाइजेशन, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने प्रमोट करी थी, जिसका मेन एम क्या था कि जो हमारी कंट्री में हम सेल्फ सफिशिएंटली ग्रेन्स बना सकें। PM किसान स्कीम, इस स्कीम के अंडर गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया था 6000 रुपीज़ पर ईयर फार्मर्स को मिलेगा उन्हें सपोर्ट करने के लिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, लाइक कि अगर आपको कोई ड्राउट हो जाए, फ्लड हो जाए, कोई भी पेस्ट की वजह से कुछ हो जाए, तो क्या होगा कि गवर्नमेंट जो है उसका पूरा कवर देगी, उसका अमाउंट पे करेगी। सो दिस इज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।
देन कम्स पीएम कृषि सिंचाई योजना। इसका फोकस था इरिगेशन एक्सपेंशन में, कि हर घर, इसका ऑब्जेक्टिव था हर खेत को पानी मिले, कि ताकि इससे क्या होगा कि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, लाइक आपने सुना होगा आंगनवाड़ी सिस्टम, जो इससे क्या होगा कि मैल न्यूट्रिशन कम होगा, कि वो बच्चों को खाना प्रोवाइड करते हैं, डे केयर काइंड ऑफ। देन कम्स मिड डे मील स्कीम्स, जिसे अब पीएम पोषण बोला जाता है, जो कि स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल्स में मिलता है, फ्री लंच मिलता है स्कूल टाइम्स में। देन देर इज बफर स्टॉक पॉलिसी, ये गवर्नमेंट ने बनाया था कि वो फूड ग्रेन्स जो है वो स्टोर करेगी एडवांस में, ताकि शॉर्टेजेस और इमरजेंसी के टाइम में क्या हो वो सप्लाई कर सके, जिससे कि क्या होगा फूड सप्लाई और प्राइसेस जो है वो स्टेबल रहेंगे। सो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स दिए थे ताकि फूड सिक्योरिटी, प्रोडक्शन को सपोर्ट मिले, प्राइस स्टेबिलिटी बनी रहे, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बना रहे और न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स बने। बट कुछ चैलेंजेस है, लाइक लीकेजेस, इनइक्वालिटी अभी भी है जो हमें फेस करनी है। Alright, thank you very much for watching this video and all the best for your exams.